Hello, my dear friends. I welcome you yet again for the multiple choice question solution. Lecture number 14, 11th standard फिजिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके साथ जुड़े हुए तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सवालों का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। थर्मल रेडिएशंस आर डैश, जिससे गर्माहट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, दे आर थर्मल रेडिएशंस। विजिबल लाइट जो है अपना वो थर्मल रेडिएशन नहीं है। इंफ्रारेड लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में का इंफ्रारेड लाइट, दैट इज थर्मल रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में का इंफ्रारेड पार्ट गर्मी का एहसास कराता है। तो लेट अस सी क्या है। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव, electromechanical wave and electromagnetic wave. The answer is D, fourth option. It is electromagnetic wave. दूसरा सवाल, ये जो तीन मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट के, नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसको अगर उसके स्पीड के अनुसार, उसके गति के अनुसार अरेंज करना है तो सबसे स्लोएस्ट है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, और सबसे लास्ट में या सबसे गतिमान है रेडिएशन। सो यहाँ पे पूछा है विच वन इज द स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है कंडक्शन की। कंडक्शन इज द स्लोएस्ट ऑफ द प्रोसेस। दूसरे सवाल का जवाब है कंडक्शन, दैट इज ऑप्शन ए। तीसरा सवाल, थर्मल कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ा है के, हमने फॉर्मूला लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू, या Q इज इक्वल टू लिखा था, Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 अपॉन X. That is the formula for thermal conductivity which we have got. The amount of heat which is flowing from one section to another. उसमें क्या बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। ज़्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी, इसलिए तीसरे सवाल का जवाब है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। थर्मल कंडक्टिव टेक्स्ट में एक टेबल भी दिया हुआ है, उसमें मेंशन भी किया गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मटेरियल्स की कितनी कितनी है। ऑफ कोर्स यहाँ से यूनिट्स भी आ सकते हैं। द यूनिट्स विल बी जूल्स, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। टाइम था ना यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर ये टी था यहाँ पे। जूल मीटर, मीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर सेकेंड, it is K, that is joule per meter per Kelvin per second। ये थर्मल कंडक्टिविटी के क्या है, यूनिट्स है। चौथा सवाल, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज हाइयर। अभी बात करी थी कि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो अच्छा कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टिविटी अगर कम है तो अच्छा कंडक्टर नहीं है। वो हम जहाँ पे हम कंडक्शन नहीं चाहते वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन, the value of thermal conductivity is higher in case of good conductors. The answer is good conductors. Good conductors. It's B, I think. Okay. पांचवा सवाल। Steady state temperature of different layers। जब steady state आ जाता है तो क्या होता है, तो steady state जब आ जाता है तो डी थीटा बाई डी एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो कांस्टेंट हो जाता है। डी थीटा जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो जाता है वो कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज।
अगर इतना डिस्टेंस है उसमें 5 डिग्री का डिफरेंस है तो उसके आगे के सेक्शन में उतने ही अंतर पर उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस आएगा. सो द वैल्यू नहीं, अ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लेयर डज नॉट चेंज विथ टाइम. इट वोंट चेंज विथ टाइम. does not change with time. Does not change with time. ऑप्शन कौन सा है चेक करिएगा. इट इज सी, थर्ड ऑप्शन. इट इज सी, थर्ड ऑप्शन. 6th क्वेश्चन, छठवां सवाल देखिएगा ठीक से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ये यूनिट्स है जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस. यस, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस चलेगा. आई टोल्ड यू डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो उतना ही रहता है. किलो कैल, जूल की जगह किलो कैल, यहाँ पे केल्विन चलेगा, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. जूल पर क्या नहीं चलेगा पूछा है. ओके, क्या नहीं चलेगा. द आंसर इज ऑब्वियसली डी, फोर्थ ऑप्शन. डी ऑप्शन गलत है. ऑप्शन डी जो है वो गलत है. ओके, द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन. चलिए 7वें सवाल का रुख करते हैं. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. ये क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ व्हाट. Variation of temperature with the distance, with time variation, distance from the hot end. The answer is C, distance from the hot end. Temperature gradient, temperature कम होते जाता है as we go from the hot end to the cold end. सवाल नंबर 8. Cloudy nights, rights ने night है वहाँ. Cloudy nights are usually warmer because clouds have very low thermal conductivity. क्लाउड जो है वो थर्मल रेडिएशंस को बाहर नहीं लेके जाने देते हैं. अर्थ के अराउंड जब क्लाउडी या क्लाउड्स आ जाते हैं तो अर्थ से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को वो ट्रैप करके रखता है. इसलिए whenever the clouds are there, the temperature it's a bit warmer. I mean, question number 8. Cloudy nights are usually warmer because clouds have low thermal conductivity. The clouds have low thermal conductivity. The answer is B, second option. Clouds have low thermal conductivity. The answer is B, second option. सवाल नंबर 9 पे आते हैं हम लोग. Where is the 9th question? Oh, 8 ही क्वेश्चन है आज. ओके, 9वां सवाल और 10वां सवाल न्यूमेरिकल है. देखते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. The amount of heat flowing in 10 seconds. T is equal to 10 seconds. The amount of heat flowing in 10 seconds through copper rod of length 50 centimeter. Length है copper rod की. X लिखेंगे इसको 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर. एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 15 into 10 raised to minus 4 meter square area. टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 100 minus 0, सो डी डेल्टा थीटा, इसको डेल्टा एक्स लिखो चाहिए तो या डी लिखो. इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 minus 0 एंड K is equal to 380. K is equal to 380. अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन 10 सेकेंड्स. सो हीट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू 300, ये फॉर्मूला है 380 इंटू 15 इंटू 10 raised to minus 4 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 0.5. How much heat will flow? Let me check. How much heat will flow? Let me check. 380 into 15 is equal to divided by 0.5 is equal to इतना आ गया, ये 4 2 3 -1 यानी डिवाइडेड बाय 10. मेरा आंसर आ रहा है 1140. मेरा आंसर आ रहा है 1140. यस, द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन. द आंसर इज 1140.
द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन 1140 जूल। आज का आखिरी और 10वां सवाल है, द थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ वुल इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट थिकनेस dx is equal to 2 centimeter 2 into 10 raised to minus 2 meter is required to conduct 42 joules per meter square. So Q upon A is equal to 42 यूनिट से समझा मैंने, Q upon A दिया है joules per meter square for a temperature difference of 20 Kelvin. For a temperature difference of 20 Kelvin, find the thermal conductivity. इधर से थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे, K इज इक्वल टू Q इंटू एक्स या डेल्टा एक्स अपॉन A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T, इसके टर्म्स में लिख रहा हूँ Q इंटू डी एक्स अपॉन A इंटू डी थीटा अपॉन T is K. So Q upon A is 42, dx is 2 into 10 raised to minus 2, d theta is equal to 20, t is equal to दिया है क्या उन्होंने, जूल्स पर मीटर स्क्वायर है। ओके, लेट अस फाइंड आउट द आंसर, लेट अस फाइंड आउट द आंसर। The answer which I get is 0.042 is the thermal conductivity. 0.042 is the thermal conductivity. जवाब है इसका बी सेकंड ऑप्शन, जवाब है इसका बी सेकंड ऑप्शन। 9वें सवाल का जवाब क्या था, ए फर्स्ट ऑप्शन। कहाँ लिखा है मैंने, यस ए फर्स्ट ऑप्शन। और 10वें सवाल का जवाब है बी सेकंड ऑप्शन। ओके, तो चलिए गाइज एंड गर्ल्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।